माता पिता का आसरा। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में शांता देवी और मोहनलाल जी रहते थे। दो बच्चे, बड़ा बेटा विकास और छोटी बेटी रिद्धिमा। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए सोच बदलती गई। मोहनलाल जी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे। 60 साल की उम्र हो गई थी, पर फिर भी रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते। घर का खर्च मुश्किल से चलता, फिर भी बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश जारी रहती। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए रिद्धिमा ने गुस्से में दरवाजा पटका। मम्मी, आप लोग मेरी जरूरतें कभी समझते ही नहीं। मेरी फ्रेंड्स ब्रांडेड फोन, ब्रांडेड कपड़े पहनती और मेरे पास ये पुराना फोन भी शर्म दिलाता है। शांता देवी ने प्यार से कहा, बेटा अभी हालात थोड़े तंग हैं, अगले महीने। तभी रिद्धिमा चीख कर बोली, आप लोग देना ही नहीं चाहते, बस ये बहानेबाजी। मोहनलाल जी, जो दरवाजे से अंदर आ रहे थे, रुक गए। थका हुआ शरीर और बेटी के शब्दों ने दिल तोड़ दिया। बेटा, जितना हो सकता है कर रहा हूँ। मेरी नौकरी कब छूट जाए पता नहीं। तेरे भाई की शादी के लिए भी पैसे जोड़ने। रिद्धिमा ने कटाक्ष किया। ओह, तो पैसे हैं आपके पास, बस हमें देना नहीं चाहते। बात सुनकर शांता देवी का चेहरा बुझ गया। मोहनलाल जी चुप बैठे रहे। आखिरकार बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। अपनी छोटी सी बचत से 15,000 निकालकर उसे नया फोन दिलाया गया। शांता देवी ने कहा, आज दे रही हूं, पर यह आखिरी बार है। अब अपने पैसों का हिसाब खुद रखना सीखो। रिद्धिमा बिना एक शब्द बोले बाहर चली गई। दिन बीतते गए, रिद्धिमा की जरूरतें बढ़ती गईं और घर की मुश्किलें भी। एक दिन वो घर आई और बोली, पापा, मैंने एक लड़का पसंद किया है, आर्यन। हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। शादी में कोई खर्चा नहीं चाहिए, बस वो पैसे दे दीजिए जो आपने मेरी शादी के लिए जोड़े हैं। मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, उसकी फैमिली से मिल लेते हैं। नहीं पापा, आर्यन को ऐसे किसी रस्म से फर्क नहीं पड़ता। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। बहुत समझाया गया, पर रिद्धिमा टस से मस न हुई। आखिरकार बेटी की शादी के लिए जोड़ी पूरी एफडी तुड़वा दी गई। रिद्धिमा ने सारा पैसा आर्यन को दे दिया। बोली, उसे बिजनेस शुरू करना है। वो एक दिन तैयार होकर कोर्ट मैरिज के लिए निकल गई। माँ ने कहा, हम साथ चले? नहीं मम्मी, जरूरत नहीं है। रात तक इंतजार किया गया, पर बेटी वापस नहीं आई। शाम को फोन आया, मम्मी मिस कॉल क्यों कर रही हो? हम वापस नहीं आएंगे। आर्यन कहता है जिसने हमें पैसे दिए वही हमारा परिवार है। आप लोग अपने पास रखिए जो बचा है। फोन कट गया। वाक्य खत्म होते ही शांता देवी के हाथ से मोबाइल गिर गया। मोहनलाल जी ने पानी दिया। दोनों ने बिना बोले रात भर आंसू बहाए। दिन गुजरते गए, घर खाली सा हो गया। लगभग 15 दिन बाद बेटा विकास आया। मम्मी, आपने रिद्धिमा की शादी कर दी और मुझे बताया भी नहीं? हाँ बेटा, हमें ही किसने बताया, वो खुद नहीं चाहती थी। विकास ने तुरंत रिद्धिमा को फोन मिलाया। उधर से टूटी हुई आवाज आई, भैया मुझे बचा लो, आर्यन सारे पैसे लेकर भाग गया। मुझे होटल में छोड़कर मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं है। भैया मुझे लेने आ जाओ। विकास ने ये बात अपने माता पिता को बताई। मोहनलाल जी की आंखें भर आईं, पर बोले, पैसे हैं मेरे पास, चल बेटा हम चलते हैं। पर पापा, आपने कहा था सारी एफडी खत्म हो गई। मोहनलाल जी मुस्कुराए। बच्चे को गिरना देखकर भी माँ बाप हाथ नहीं छोड़ते। बेटा, मेरे पास थोड़ा इमरजेंसी फंड था। बेटी है, मुसीबत में है, बुला रही है, अब कैसे न जाए। शांता देवी ने भी तुरंत बैग उठाया। तीनों बिना किसी गिले शिकवे के निकल पड़े। वो जानते थे औलाद कैसी भी हो, जब रोती है ना, माँ बाप का दिल पिघल ही जाता है। सीख, माँ बाप कभी नहीं बदलते। बदलते तो सिर्फ बच्चे हैं, जो जरूरत पड़ने पर समझते हैं कि दुनिया में बिना शर्त सिर्फ माता पिता ही प्यार करते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद लिखें। आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं? आपकी एक एक टिप्पणी हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।